हेलो दोस्तों। तो आज मैं कुंडली के 11वें भाव के बारे में बताऊंगा कि 11वां भाव किस बात को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो उससे पहले आप देख लीजिए, मैं यहाँ ब्रैम्पटन में रहता हूँ और फुल टाइम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। और आप मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हो और हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ लैंग्वेज आई कैन टॉक टू यू फ्लुएंटली। कई बार ये ਹੁੰਦਾ है कि क्लाइंट सामने नहीं आने चाहते, तो कोई बात नहीं, आप ई ट्रांसफ़र से पे करके आप अपने कुंडली के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो पंडित लोग हैं वो लिखते नहीं हैं कि कौन कौन सी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम की जानकारी उनको है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, जितनी जगह थी उसमें जो कुछ लिखा जा रहा था वो लिख दिया। और भी बहुत सी चीज़ें इन चीज़ों से रिलेटेड होती हैं, तो उनके बारे में भी बात ना करते हुए आप देख सकते हो कि मैं बहुत सटीक प्रेडिक्शंस आपको करके दूंगा। यानी आपकी कुंडली के बारे में क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, क्या लिखा है। जिस भी क्वेश्चन का आपके मन में उत्कंठा है, मैं उसका जवाब देने के लिए मेरे पास उतना ज्ञान है कि मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकूं, चाहे वो कुंडली आपकी जन्म कुंडली के कर्म से रिलेटेड है, किसी ग्रह से रिलेटेड है, किसी कुंडली के 12 घरों में से किसी एक के घर के बारे में आप जानना चाहते हो, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही, तो आज उस हिसाब से इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आप मेरा फ़ोन नंबर लिख सकते हो, ये ईमेल है, सारा कुछ है। बाकी जब आप टेक्स्ट करोगे तो आपको बता दिया जाएगा बाकी चीज़ के बारे में। तो आइए आज देखते हैं 11वें घर में। ये मैंने एक कुंडली बनाई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। 12 अगस्त है और मैंने सुबह का टाइम लिया है, रात के 12:30 बजे का, जो कि रात के 12 बजे के बाद 12 तारीख हो जाएगी आज रात की। तो ये बहुत ही करंट कुंडली है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, एक तो ये है कि कुंडली में अभी राहु जो है 11वें घर में है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। तो 12 नंबर लिखा है तो उसमें राहु बैठे हुए हैं और 11 नंबर में शनि बैठे हुए हैं। 11वां नंबर जहाँ लिखा है वो 10वां घर है। ठीक है, पहला घर जहाँ पर नंबर 2 लिखा है, ये कुंडली के घरों के बारे में जब बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, तो अभी तो लगन को आप देख रहे हो, 11वें घर में 12 नंबर लिखा हुआ है तो राहु अकेले हैं। अभी जब को इसको मैं किसी दूसरी टेक्नोलॉजी से देखूंगा तो राहु और शनि देखिए एक ही घर में आ गए। 12 नंबर जहाँ लिखा था वहाँ पर अब 11 नंबर लिखा है, तो राहु और शनि दोनों आ गए यहाँ पर। तो आइए अब इसको देखते हैं भी चल क्या रहा है यहाँ पर। 11वें घर के बारे में क्या क्या देखा जा सकता है। मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी नहीं है इसमें, ये जो मैं वाइट बोर्ड को करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं। तो मैं एक लाइन लगाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो अच्छा यहाँ तक होती है इसकी। तो ये जो आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं, जो जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, शनि और राहु है, तो ये मैंने 11वें घर को थोड़ा एनलार्ज कर दिया है। ठीक है, आप इस हिसाब से लें इस बात को कि मैंने उसको एनलार्ज कर दिया है। और अभी मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ कि 11th हाउस कौन कौन सी चीज़ों को बताता है कि यहाँ से क्या क्या देखा जा सकता है। तो यहाँ लिख देते हैं, तो अभी और देखते हैं, इन और चीज़ों को लिखना पड़ेगा। ये जो
11वां घर होता है कुंडली का फ्रेंड्स के बारे में देखा जा सकता है। किसी जातक के फ्रेंड्स कैसे हैं, उनको धोखा देंगे या ऑलवेज उसके साथ उसका समर्थन करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स से देखा जाता है। अब एसोसिएट्स हो गए। अब एसोसिएट क्या होता है, जो आपके काम के, जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर आपके जो दोस्त हैं वो आपके पीठ के पीछे छुरा घोंपने के वाले बैठे हैं, या आप बैठे हो सामने तभी आपके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, या जब आप वहाँ नहीं बैठे होंगे तो आपके बारे में कोई बात चलेगी तो आपकी नकारात्मक नेगेटिव बातों को लेकर के आपका मजाक उड़ाया जाएगा। तो कैसे दोस्त होंगे काम के ऊपर, ठीक है। अभी हम और देखेंगे तो ये घर जो है प्रॉफिट का होता है। इस घर से देखा जाता है कि जो आप कमाई करते हैं, जो कमा करके घर में लाते हैं, उसमें से कुछ बचत होगी या नहीं होगी, या पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा, ठीक है ना। कितना खर्च होगा, ये सारी चीज़ें एक डिटेल कुंडली के एक्सप्लेनेशन से पता चलेंगी। तो अभी मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि 11वें घर से क्या क्या देखा जाता है। तो प्रॉफिट देखा जाता है, और इसमें एक है सबसे बड़ी बात, विश फुलफिलमेंट की। विश फुलफिलमेंट को देखा जाता है। तो अभी और ज़्यादा ना देखते हुए इन्हीं चीज़ों के बारे में जान लेंगे, तो उसमें भी बहुत सी बातों का बहुत क्या टोटली खुलासा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, तो 11th हाउस हो गया फ्रेंड्स, एसोसिएट, प्रॉफिट, विश फुलफिलमेंट का। अभी देखते हैं ये कुंडली जो है, जो मैंने इधर खोली है लेफ़्ट साइड पे, इसमें हम क्या देख रहे हैं, शनि और राहु। अभी मैं इसको, ये तो करंट कुंडली है, एक ये किसी जातक की कुंडली खोल लेते हैं तो आप देखिए, तो उसकी कुंडली में शनि 12वें घर में बैठे हुए हैं। पर जब हम इसको सटीकता से देखेंगे, जैसे आप यहाँ से चंद्रमा को देख रहे हैं तो सिर्फ एक गोला आकार का नज़र आता है। जब आप थोड़ा टेलीस्कोप यूज़ करते हो तो उसको और बड़े तरीके से आप उसके क्लोज जाके देख सकते हो। फिर जैसे कि ऊपर स्पेस में जेम्स वेब है, आप उसको आपको आपके पास उसका एक्सेस आ गया, तो वो वहाँ पर चंद्रमा के ऊपर, ज़मीन के ऊपर एक 10 सेंट का सिक्का डाइम भी पड़ी हुई है, तो उसको भी देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसी बात को लेकर के हैं। अब देखिए, ये जो जन्म कुंडली की है, इसमें शनि और राहु एक ही घर में है। तो इसमें दशा क्या चल रही है, दशा शनि की चल रही है और राहु की अंतर्दशा चल रही है। और राहु की अंतर्दशा में भी शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। अभी देखिए, तो तीसरा महीना निकल गया, तो ये 9 जनवरी 2025 तक शनि की दशा चल रही है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अभी जब जो मैंने करंट कुंडली बनाई है उसके हम पास जा कर के देखते हैं कि ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो शनि, राहु और शनि, ओके। तो शनि क्या फल दे रहे हैं यहाँ पर, शनि कौन से घर का मालिक है, शनि इस करंट कुंडली में 10वें और 11वें घर का मालिक है। तो 10वां घर एक्टिवेट हो गया, क्योंकि 10वें की महादशा चल रही है शनि की। तो 10वां और 11वां दोनों घर एक्टिवेट हो गए। अब अंतरदशा किसकी चल रही है, राहु की। राहु जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हुए थे, 11वें घर में। तो ये 100% एक्टिवेशन हो गया 11th हाउस का। और शनि भी जन्म कुंडली में बैठे हुए थे, तो 11वें घर में ही थे। तो दोनों ग्रह फुली एक्टिवेट हुए हैं
इस जातक की जन्म कुंडली में प्रेजेंट टाइम में, ये आज संडे रात के 12 बजे के बाद का जो टाइम है, 2 घंटे का, 12 बजे से लेके रात के 2 बजे तक, 12 AM टू 2 AM संडे। आज के क्या तारीख है? आज 11 तारीख है, उसके बाद 12 तारीख हो जाएगी। तो ये दोनों घर एक्टिवेट हो गए, महादशा में भी हो गए और अंतरदशा में भी हो गए। और अब प्रत्यंतर दशा हमने किसकी देखी थी अभी, जब मैंने दशा वाला चार्ट खोला था, उसमें भी शनि थे। तो शनि ट्रिपल एक्टिवेट हो गए। ठीक है, तो अब इस जातक को क्या फल मिलेंगे देखिए। अब इस जातक को, और शनि अभी क्या है कि अगर ये राशि चार्ट हम खोल के देखेंगे तो शनि 10वें घर में बैठे हुए हैं, और उनकी एक राशि जो है 9th हाउस में भी है, जहाँ 10 लिखा हुआ है। तो ये वक्री चल रहे हैं। तो वक्री के लिए एक स्टार मार्क हो जाता है। तो स्टार का मार्क क्या हो गया कि शनि जन्म कुंडली में प्रेजेंट टाइम में 10वें घर में रहते हुए 9वें घर की तरफ जा रहे हैं। तो इसने 9वां घर भी एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब नौवां एक्टिवेट हो गया। तो राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो राहु कौन सी राशि में बैठे हुए हैं? 12वीं राशि में बैठे हैं। 12वीं राशि किसकी है? बृहस्पति की। बृहस्पति कहाँ बैठा है? पहले घर में। तो कौन कौन से, राहु ने कौन कौन से और घर एक्टिवेट कर दिए? पहला घर एक्टिवेट कर दिया, और राहु ने बृहस्पति की एक राशि 8वें घर में है, जहां नंबर 9 लिखा है। तो इसमें कौन सा घर एक्टिवेट कर दिया? 8वें घर को कर दिया। तो आप खुद कहाँ बैठा हुआ है? 12वें घर में, 12वीं राशि में बैठा, जो कि वो भी बृहस्पति की है। तो 1, 8 और 11 राहु ने इन घरों को एक्टिवेट कर दिया। मैं थोड़ा सा इधर पास करके लिख लूँ। ठीक है, तो 1, 8, 11, 1, 8, 9, 10, 11, ये सारे घर एक्टिवेट हो गए। आप एक सेकंड में ये नोट कर लो कि जो जो लिखा हुआ है ये घर एक्टिवेट हुए पड़े हैं। तो इन घरों का फल क्या मिलेगा? चलिए ये देखते हैं। अब ये सारा कुछ मैं मिटाऊंगा, तो आप इसी बात को याद रखें, 1, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 1, 8, 9, 10, 11, ये जातक की सेहत का हो गया। एक नंबर जो होता है वो ओवरऑल पर्सनैलिटी का भी होता है, जहाँ बृहस्पति खुद अभी बैठे हुए हैं। तो जातक की पर्सनैलिटी जो है, सेहत है, वो तंदुरुस्त रहेगी। 1 और 11 का कॉम्बिनेशन बन गया इसमें। तो जातक की सेहत जो है वो अच्छी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 8, 11 का भी बन गया, 8 और 11 का भी बन गया। 8 क्या है? अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का। तो प्रॉब्लम्स के साथ अगर 11 नहीं होता तो प्रॉब्लम आनी थी। अब 8 के साथ 11 आ गया तो क्या है, जो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका हल निकल जाएगा। 2 हो गए। ठीक है, अभी हम 9th हाउस को देखते हैं। 9th हाउस किसका है? शनि का है। मैं इधर ही आ जाऊँ। जो टेलीस्कोपिक तरीके से हम देख रहे हैं ग्रहों को, बड़ी सटीकता से एक्चुअली में कुंडली में बैठे कहाँ पर हैं, दिखाई कहाँ दे रहे हैं और है कहाँ पर। तो अब क्या हुआ है, 9th हाउस भी इंक्लूड हुआ था, क्योंकि शनि की राशि पड़ रही है। ये देखिए 9th हाउस में 10 नंबर लिखा है, जहाँ लेफ़्ट साइड वाली विंडो में, तो वो शनि की राशि है 10 और 11। तो 9, 10, 11 ये शनि की एक्टिवेशन में हुए हैं, क्योंकि शनि की महादशा है, फिर प्रत्यंतर दशा भी शनि की ही है, और अंतरदशा राहु की चल रही है। तो 10वां घर भी एक्टिवेट होगा।
जहाँ पे 10 लिखा है वो भी एक्टिवेट हो गया, तो 9th हाउस हुआ है। 9th हाउस किसका है? 9th हाउस फादर का है। जैसे कि इस जातक के फादर साहब अभी नहीं हैं, जीवित नहीं हैं, तो हम उनके बारे में प्रेडिक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो है ही नहीं। तो अभी क्या है, ये लॉन्ग ट्रैवल का है, विदेश यात्रा का है। तो विदेश यात्रा इस जातक की होगी। ठीक है, तो 9th हाउस एक्टिवेशन हो गया। तो एक और विश फुलफिलमेंट होगी, सब अच्छा ही अच्छा आप कहेंगे मैं अच्छा ही अच्छा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ पर एग्जैक्टली प्लैनेट बैठे हुए हैं मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, और अभी के करंट टाइम में प्लैनेट क्या एक्टिवेशन हुआ पड़ा है मैं वो बता रहा हूँ। तो अभी तो विदेश यात्रा होगी, ठीक है। तो विदेश यात्रा कहाँ की होगी? राहु करवाएंगे। राहु कहाँ का मालिक है? 12वीं राशि का। ये देखिए 12वीं राशि का मालिक है। 12वीं राशि किसकी है? जल की। तो कोई क्रूज ट्रिप विदेश यात्रा का इस जातक का लगेगा, ठीक है। तो आगे नंबर 10 लिखा है, तो 10 के बारे में क्या है? जहाँ का 10 लिखा है वो प्रोफेशन का घर है। तो 10 और 11 एक्टिवेट हो गए, तो प्रोफेशन में इंक्रीमेंट होगी। जो जातक जॉब कर रहा है तो उसको बढ़िया कहीं से ऑफ़र आएगी, अच्छा पैकेज मिलेगा, कोई अच्छी पोस्टिंग होगी उसका। जैसे एक ही जगह पे आप काम करते हैं तो वहाँ बहुत कम चांस रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर प्रमोशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 50 पैसे डॉलर भी बढ़ाने हों यहाँ पर, कनाडा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत दिक्कत होती है सीनियर्स को कि हाय इसके पैसे बढ़ जाएंगे, ये है वो है। और आपको जरूर अगर जंप चाहिए $4 $5 का कम से कम पर आवर के हिसाब से, तो वो ऐड आप मंथली में काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाता है। तो इस जातक को 10th एंड 11th एक्टिवेट हो रहा है, तो कोई अच्छे पैकेज वाली किसी दूसरी कंपनी में ट्राई करे तो उसको अच्छा जॉब ऑफ़र मिल जाएगा और जॉब भी मिल जाएगी। अब आप कहेंगे यार ये 10 नंबर और किस चीज़ का होता है? तो प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन में बिजनेस भी आता है, फिर अगर आप कोई बिजनेसमैन हो तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, पर उस 10 के साथ में 7th हाउस भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हम उस बिजनेस को नहीं लेंगे, तो प्रोफेशन को ही लेंगे। मान सम्मान हो गया, 10th हाउस में मान सम्मान भी हो गया। तो पॉलिटिकल कैरियर का भी होता है, पर ये जिसके बारे में कुंडली में हम देख रहे हैं वो पॉलिटिकली एक्टिवेट नहीं है, तो उनका मान सम्मान बढ़ेगा, जॉब में पोस्टिंग अच्छी हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो 11th हाउस में देख लो आप क्या क्या मिल रहा है। तो ये जातक मैं फिर दोबारा एक ही लाइन में बताऊंगा, अभी तो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। ये जातक अचानक से ट्रैवल होगा और मान सम्मान बढ़ेगा, और उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति उसके काम से होगी, उसके ट्रैवल से होगी। तो उसको कोई अनएक्सपेक्टेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन उसको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि 11th हाउस फुली एक्टिवेटेड हुआ पड़ा है महादशा के प्लैनेट से और अंतरदशा के प्लैनेट से। अभी बात समझ गया? तो मैं ये लिखूं, महादशा शनि की चल रही है, तो कोड वर्ड में लिखता हूँ शनि अंतरदशा राहु की चल रही है, और प्रत्यंतर दशा वो फिर शनि की हो गई, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो अभी महादशा क्या होती है? महादशा एक लंबा पीरियड होता है, लंबा पीरियड। जैसे शनि की महादशा 19 साल की है, ठीक है। फिर राहु की अंतरदशा, अंतरदशा जो है वो 1.5 साल की होएगी, ठीक है, 1.5 साल की आएगी। तो जब हम किसी
पर्टिकुलर इवेंट के बारे में देखना चाहते हैं कि ये इच्छा कब पूरी होगी, तो उसमें देखा जाएगा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा उस पीरियड को शॉर्ट करने का एक माध्यम है। उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये जो हम घटना देखना चाहते हैं वो एक्चुअली कौन से पीरियड में होगी। वो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तीनों कनेक्ट होंगे तभी जा कर के वो इवेंट जो है, जो घटना है वो घटेगी। तो अंतरदशा होगी 1.5 साल की राहु की। तो प्रत्यंतर दशा अभी हमने 9 जनवरी तक की देखी थी, तो कितनी देर का पीरियड हो गया आज से देखें तो ये अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 5 महीने का पीरियड है। तो 5 महीने में भी कौन सा एग्जैक्ट टाइम होगा वो देखना पड़ेगा। इन 3 दिशाओं के मैं दोबारा लिख दूं, पहले महादशा होती है, फिर अंतरदशा होती है, फिर प्रत्यंतर दशा होती है। प्रत्यंतर दशा हमने 5 महीने की शनि की है। हर ग्रह का प्रत्यंतर दशा का पीरियड छोटा बड़ा होता है, किसी का 1.5 महीने का होएगा। अब शनि क्योंकि 2.5 साल चलते हैं, सबसे लंबा टाइम लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए, तो इनका प्रत्यंतर दशा का पीरियड भी 5 महीने का, क्योंकि अभी ये वक्री है, पीछे आ रहे हैं तो अपने भाग्य के घर की तरफ आ रहे हैं। तो प्रोफेशन में भाग्य का सपोर्ट रहेगा, जो प्रमोशन मैंने अभी बात करी थी पिछले पेज पर। तो प्रत्यंतर दशा 5 महीने की होगी। इसके बाद प्राण दशा आएगी, ठीक है। प्राण दशा जो होगी वो और ज़्यादा छोटा पीरियड होएगा। तो प्राण दशा के बाद क्या आएगी, सूक्ष्म दशा। अभी मैं पांचों को बताता हूँ आपको कि इस जातक की जन्म कुंडली में अभी कौन सा पीरियड चल रहा है। ये आप लेफ़्ट साइड पे देखते जाइए, मैं दशा पे क्लिक कर रहा हूँ। दशा पे शनि की करी तो ये जो येलो वाला एक्टिवेट हुआ था, आपने स्लो करके पॉज करके देख सकते हो वीडियो में। अब मैं इसको रोक नहीं सकता अभी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक पेज नेक्स्ट में आएगा। तो अभी इसमें शनि में राहु की नीचे से दूसरी लाइन देखेंगे जहाँ 2026 लिखा है, मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये बन गई अंतरदशा। अभी हमने प्रत्यंतर दशा देखना है, तीसरा पीरियड कौन कौन से ग्रह का चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये ऊपर से आप थर्ड रो देखेंगे तो शनि लिखा हुआ है। शनि, राहु, शनि, शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा, शनि की प्रत्यंतर दशा 9 जनवरी 2025 तक है, तीसरी लाइन ये, ठीक है। तो अब तीसरी दशा की प्रत्यंतर दशा भी हो गई। तो अब प्राण दशा देखेंगे कौन सी चल रही है अभी। प्राण दशा 22 अगस्त, इसी महीने की 22 अगस्त 2024 तक है, पहली लाइन में ये देख लीजिए आप, इसको मैंने होल्ड कर लिया है। तो अभी ये चौथी दशा चल रही है। तो अभी पांचवी दशा सूक्ष्म दशा में अब कौन सा टाइम चल रहा है। अब देखिए एक एक वीक का आ गया इसमें, एक एक वीक के आसपास, हफ्ता 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन का पीरियड आ गया। तो अभी देखेंगे आज कौन सी तारीख है, 11 तारीख है। तो 11 तारीख में कौन सा चल रहा है, 11 तारीख में सूर्य चल रहे हैं। तो 11 तारीख रात के 12 बजे तक देखेंगे, पर हमने रात के 12 बजे से लेके जो 12 तारीख का वो देखना है। तो आज 11 तारीख को रात के 12 बजे तक सूर्य की दशा ख़त्म हो जाएगी। तो किसकी स्टार्ट होगी, सूक्ष्म दशा में चंद्रमा की दशा स्टार्ट होगी जी, जिसको मैंने येलो हाईलाइट किया है, आप देख लो, ठीक है। 13 अगस्त 2024 तक, यानी 2 दिन के पीरियड को शो कर रहा है। आप बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो पीरियड था महादशा का, फिर अंतरदशा का, फिर प्रत्यंतर दशा का, फिर प्राण दशा का, फिर सूक्ष्म दशा, इसका पीरियड 2 दिन का निकल के आया।
2 दिन का निकल कर के आया। चलिए ये लिख देते हैं ऐसे 2 days। अब 2 दिन के अंदर अंदर क्या होगा, जब चंद्रमा, अभी हम फिर प्रेजेंट कुंडली को दोबारा खोलेंगे। ये तो हमने दशा पीरियड देखा था। दशा पीरियड में अब चंद्रमा कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए चंद्रमा ये छठे घर में है। तो चंद्रमा को हमने लगन बना लिया, तो चंद्रमा भी कब तक रहेंगे यहाँ पर। चंद्रमा की डिग्रीज देखिए, चंद्रमा आपको नीचे लिखा अगर नज़र आ रहा है तो आप देखिए चंद्रमा 20 डिग्री के हैं। तो एक दिन यहाँ पर और रुकेंगे, उसके बाद ये दूसरे घर में चले जाएंगे जो जहाँ पर 8 लिखा है। तो हम 8वें घर को लगन बनाएंगे। 8वें घर से क्या होएगा, अब राहु 5वें घर में आ गए और केतु 11वें घर में जहाँ 6 लिखा है वहाँ पर चले गए। ये प्रेडिक्शन मैं जो बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है इस जातक के साथ, तो आपको बड़े ध्यान से इस बात को देखना है। चंद्रमा आज एक दिन तक यहाँ पर रहेंगे। चलिए हम यहाँ कुंडली को एक्सटेंड कर लेते हैं। इसी कुंडली को का टाइम चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं चंद्रमा कब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ जन्म विवरण मैंने बदला तो 13 अगस्त कर दिया। देखिए 13 अगस्त को चंद्रमा नेक्स्ट घर में आ गए। देखा आपने, छठे घर में थे तो 7वें में आ गए। अब चंद्रमा की 7वीं दृष्टि लगन पे पड़ रही है। लगन पे पड़ने से क्या हो गया, अब और ज़रा भयानक बन गया। ये प्रेडिक्शन जो है बहुत ज़बरदस्त बन गई। इस जातक के ऊपर चंद्रमा की डायरेक्ट 7वीं दृष्टि पड़ गई। अब क्या हो गया, मंगल भी एक्टिवेट हो गया। तो मंगल किस किस घर का स्वामी है, मंगल की ही राशि में चंद्रमा आ गए तो ये एक राजयोग बन गया। गुरु मंगल चंद्र ये तीनों मित्र हैं। गुरु क्या है, गुरु सांस है भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से। मंगल जो है बॉडी है। लगन जो है पूरे का पूरा शरीर है जातक का। तो इसको कौन देख रहा है, चंद्रमा। चंद्रमा की सीधी दृष्टि 8वीं राशि से पड़ रही है जो कि मंगल की राशि है। तो मंगल फुली एक्टिवेटेड हो गया, चंद्रमा फुली एक्टिवेटेड है इस 2 दिनों के लिए। अब जब 2 दिनों के लिए आएंगे तो हम महादशा अंतरदशा के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया कि 5 दशाओं का जब छोटा 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 पीरियड सूक्ष्म करके निकाला जाएगा तो उसमें कौन सा ग्रह एक्टिवेट होगा। तो हम चंद्रमा के हिसाब से अब प्रेडिक्शन देंगे। तो चंद्रमा जब एक्टिवेट हो गया तो कौन सा घर हो गया, पहला घर एक्टिवेट हो गया। 7वां घर एक्टिवेट हो गया जहाँ पर मंगल की राशि में चंद्रमा है। 7वां घर, चंद्रमा की दृष्टि पड़ी बृहस्पति के ऊपर क्योंकि वो भी लगन में है तो उसको भी एक्टिवेटेड कर दिया। बृहस्पति के कौन कौन से घर एक्टिवेट हो गए, 8 और 11। जहाँ पर 9 और 12 लिखा है 8वां घर भी एक्टिवेट हो गया और 11वां घर भी एक्टिवेट हो गया। ठीक है, ग्यारहवां घर भी एक्टिवेट हो गया। तो अब और क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि जब हम देख रहे हैं तो इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम जा कर के देखेंगे तो शनि भी एक्टिवेट हुआ पड़ा है। तो 10वां घर भी एक्टिवेट हो गया और 11वां घर तो है ही। तो एक साथ 8, 10, 11। पहले हमने देखा था कि 1, 8, 9, 10, 11 था। तो 9वां भी यहाँ पर भी एक्टिवेट होगा क्योंकि बृहस्पति की राशि है। अब इसमें 1, 8, 9, 10, 11 के बीच में अब नंबर 7 भी एक्टिवेट हो गया। तो 7 क्या है, 6th घर का प्रमोशन है। कि जैसे हमने बात करी थी प्रमोशन होएगी तो कहाँ की प्रमोशन होगी, अब ये बता रहा है कि जॉब की होएगी। तो चंद्रमा छठे घर में बैठा हुआ है और 7वें की तरफ बढ़ रहा है।
ठीक है, 7वें में चला गया तो जॉब की इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, तो पैसा आएगा कहीं से जातक को अचानक से। अचानक से पैसा कहाँ आएगा? अचानक वाला घर है नंबर 8, और राहु जहाँ बैठे हुए हैं तो किसको देख रहे हैं? 5वें घर को। 5वां घर किसका मालिक? 5वें घर में कौन कौन है? शुक्र और केतु। तो शुक्र क्या है? लगन। तो जातक का 5वां घर भी एक्टिवेटेड हो गया। अब आप इसको अगर लिख लें आप किसी कागज़ पे तो आपको पता चलेगा मैंने कौन से नंबर लिखे हैं इन 2 दिनों में इस बंदे के साथ। ये मेल की कुंडली है तो क्या होने वाला है? 5, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, ओके। अब एक को नहीं हम लेंगे, वो तो सिर्फ सेहत का है कि जातक के बारे में। 5, 7, 8, 9, ये सारे के सारे घर एक्टिवेट हो गए सीरीज वाइज। तो 5वां घर क्या है? लॉटरी जुआ सट्टे से इनकम होगी। अगर ये जातक, ये ग्रह खुद ही करवाएंगे। अगर आपको शौक नहीं भी है तो ये कहीं ना कहीं से आपको लॉटरी से गेन कराने का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ग्रह अपने आपको खुद ही, जैसे आप गैस स्टेशन पर रुके, आप पेमेंट करने अंदर गए, आपने सोचा बाहर करने की टैप करके गैस भरने से अच्छा अंदर जाके कुछ खरीद फरोख्त कर लूँ, तो उसने पूछा अच्छा आप कोई लॉटरी लेना चाहते तो अच्छा करो, दे दे भाई $5 की दे दे। जैसे लोटो मैक्स से 70 मिलियन का चल रहा है तो वो 649, वो भी 42 मिलियन की हो गई है। तो ये जातक को लॉटरी जुआ सट्टा शेयर मार्केट से गेन का है। 5-11 का कॉम्बिनेशन बन गया। तो 11 जब 7 में चल रहा है तो 7 क्या है? 5 का लव का भी है। तो उसको लव का कहीं से ऑफर आ सकता है। अगर किसी से देखा देखी चल रही है, किसी से प्रेम करता है, तो वो ये 7 नंबर है ऑपोजिट सेक्स का, ठीक है। तो जातक को प्रेम का ऑफर आएगा सामने से, ठीक है। तो 8वां क्या है? इलीगल रिलेशनशिप बन सकते हैं। जब हम ऑपोजिट सेक्स की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, तो ये इलीगल रिलेशनशिप ही हो गया। इलीगल जब एक्टिविटी का हो रहा है तो इसका मतलब कि जहाँ तक शादीशुदा है, 7th हाउस एक्टिवेटेड है तो शादीशुदा भी है। तो नंबर 9, लॉन्ग ट्रैवल करेंगे दोनों मिल करके। मान सम्मान भी बढ़ेगा क्योंकि लॉटरी से पैसा आएगा तो लॉटरी से विन होएगा, तो वो तो है ही, जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है, राइट। नहीं तो आप कितने भी गुण वाले हो तो आपको कोई नहीं जानता जब तक आपकी जेब में पैसा ना हो। तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेशन होएगी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की, 2 दिन की कॉम्बिनेशन हमने निकाली। इस तरीके से देखा जाता है। बाकी आप अगर मेरे बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, मुझसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में अप्स और डाउन्स आते रहते हैं, बिना बात के आपको परेशानी कोई ना कोई आती रहती है, गाड़ी ख़राब हो गई, घर में कोई खर्चा हो गया, किसी से बोलचाल कम हो गई, झगड़ा हो गया, रिश्तेदारी में कुछ हो गया, तो जो प्लैनेट की दशाएं चल रही हैं उसके उसके अनुसार आप चलोगे। आप वही रंग के कपड़े पहनोगे जो महादशा चल रही है, जो अंतरदशा आपकी चल रही है उसी हिसाब का आप खाओगे। अगर आप 5 लोग घर के या दोस्तों के साथ कहीं रेस्टोरेंट में बैठे होंगे, दोस्त कुछ और खा रहे होंगे, आप कुछ और मंगाओगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो प्लैनेट एक्टिवेट हुआ पड़ा है उसने आपके मन के अंदर वही डालनी है चीज़ें जो कि उस प्लैनेट को पसंद है। तीखा खाना है, मीठा खाना है, स्पाइसी खाना है, क्या चीज़ खानी है, किस कलर की चीज़ खानी है, कितनी स्पाइसी खानी है, वो प्लैनेट आपके माइंड को गवर्न करेगा, ठीक है। अगर वीनस एक्टिवेट हुआ है अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में तो आप किसी ब्रांडेड चीज़ों का शॉपिंग करोगे, ठीक है। अगर बुध एक्टिवेशन हुआ है तो आप ऑनलाइन से कोई ना कोई चीज़ ऑर्डर करोगे, ठीक है। अगर बृहस्पति एक्टिवेट हुआ है तो आप धार्मिक चीज़ों की शॉपिंग करोगे। चलो आज कहीं हवन सामग्री लेकर के आए, आज कोई मौली का धागा लेकर के आए, या कोई जोत या धूप जो इंसेंट होती है उनको उनकी शॉपिंग करीजिए। तो इन चीज़ों के बारे में ये सारा कुछ चलेगा।
आप मेरा नंबर यहाँ पर है, आप मेरे को टेक्स्ट कर दो। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, तो वास्तु भी करता हूँ। ये मेरा एस्ट्रो वास्तु स्पेशलिस्ट है, मैं इसमें मेरा महारत है। एस्ट्रो वास्तु क्या होता है कि जो वास्तु आप किसी आम सिर्फ और सिर्फ वास्तु विशेषज्ञ से करवाते हो, वो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कस्टमाइज नहीं होता। जैसे आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, आपने आपने टी शर्ट लेनी है, आपने नंबर 10 तो देख लिया आपका है, या लार्ज है, मीडियम है, एक्स्ट्रा लार्ज है। हो सकता है वहाँ का लार्ज ही आपको एक्स्ट्रा लार्ज हो, किसी ब्रांडेड का, किसी दूसरे ब्रांड का लार्ज जो हो वो मीडियम की साइज़ का हो, आपको आ ही ना पूरा। तो आप पहन करके देखो, तो कस्टमाइजेशन जब तक आप नहीं खरीदोगे आपके ऊपर जचेगा नहीं। तो एस्ट्रो एस्ट्रो मतलब जिसको कुंडली का ज्ञान ही नहीं है, वो वास्तु अगर करवाते हो तो वो पूरा फिट नहीं बैठेगा, उसमें दिक्कत आएगी, आपको परेशानी दे सकता है। एस्ट्रो वास्तु टेक्निक जो होती है, विद इन 24 आवर टू 36 आवर के अंदर अंदर एक्टिवेट प्लैनेट हो जाता है। और जो प्लैनेट को एक्टिवेट आप करवाओगे एस्ट्रो वास्तु के ज़रिए, वो 1 से 3 दिन के अंदर अंदर वो आपको फल देगा। अगर आपका अच्छा चल रहा होगा, आपने अच्छे के लिए किसी ने कराया, तो वो अच्छा हो जाएगा। अगर वो बुरे का एक्टिवेशन हो रहा है, जैसे किसी को कुंडली देखना नहीं आता डिटेल में, जैसे मैंने अभी सारी प्रेडिक्शन करी है टाइमिंग की, तो 2 दिन में क्या होने वाला है उस जातक के साथ, अगर वास्तु वाले से जिससे आप वास्तु करवा रहे हो उसको कुंडली का ज्ञान नहीं है, तो वास्तु आपके अगेंस्ट जाएगा, सीधी सी बात है। बाकी चीज़ें आप मेरे से बात करके हम बता देंगे आपको। तो देखते रहिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आज का था 11th हाउस, तो आपको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हैव अ नाइस डे, एन्जॉय योर डे।